समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी गाय के साथ एक पेड़ भी बाहर आया, पर इंद्र ने उसे चुरा लिया, इस डर से कि हर कोई देवता बन गया तो। पेड़ को गुस्सा आया, स्वर्ग में उसकी क्या जरूरत। उसने अपना एक बीज धरती में गिराया। वो आज भी धरती पे रहता है, सबके बीच, अकेला। पर कुछ ही लोग जानते हैं कहाँ। सिर्फ 4 दीवारें खड़ी हैं एक दूसरे के सामने। हो सकता है आपके इंतज़ार में रुकी हो, या शायद पैर होते तो वो भी भाग जाती। जब अंदर जाती हूँ तो मुझे वो गुस्से से घूरती हैं, मानो अभी कुचल देगी। तुमने क्या मांगा था? जूते बताते थे आप घर में हैं कि नहीं। खामोशी की जड़ें मन की अटल गहराइयों में छुपी होती हैं। शब्दों को हम टाला करते, शायद इशारों से बातें करने में डर कम होता है। शहर घर बस्ती, कौन सोता कौन जागे है, कौन सोता कौन जागे है। लाल हमरे हम लालन के, लाल हमरे हम लालन के, तन सोता ब्रह्म जागे। आज तुम्हें चलता देख मैं थम सा गया था, खड़ा रहा था इंतजार में, पर तुम्हारे पैर तुम्हें कहीं और लेकर चले गए। जब फागुन की शाम तुलसी और मोगरे की महक अपने साथ लेकर आती, तब सोचता था तुम्हें अपनी कविताएं सुनाऊंगा, पर तुम धीरे धीरे आगे निकल गई और मेरे शब्द पीछे रह गए।
आपकी कविताओं के मौन अब कानों को चुभते हैं। हवाएं आकृतियां बनकर लहराती, चेतना के इन बिखरे सुरों को समेटकर मैं चल रही हूँ उस दिशा में जहाँ आप ले जाया करते थे। हर घर की खुशियां अलग तरह से सुंदर होती हैं। काश तुम वो समझ लेती। परछाई और प्रतिबिंब हमारा वो रूप है जो दूसरों की वजह से बनता है। मधुमक्खियाँ जो किराए पे रहने आती थी, गर्मियों की खाली दोपहर में आपके ना होने पर मुझे वो सांत्वना देती। उनकी इस हरकत से गुस्सा भी आता और हंसी भी। चीकू के उस पेड़ को मैं रोज़ पानी पिलाती। सरोवर किनारे बैठ के मछलियां गिनना और कछुए का इंतजार करना तुम्हें पसंद था। शाम को गिलहरियां मिलने आती, तुम उनसे बहुत बातें करती, मुझसे नहीं। कोई है? मैं हूँ। कहाँ पर? भीतर। तुम कौन हो? जो हमेशा थी। वो गांठें खोल दो। कोई गांठ नहीं है। गांठ है ही नहीं। हर क्षण का सच अलग होता है। मन को तलाशने में सबको डर लगता है। पता नहीं क्या निकल आए। अनुभूति रखो। अधिकार नहीं। बर्तन को अंदर से साफ करना ज्यादा जरूरी होता है। पर मुझे ढूंढना ही है। क्या आपको पता है पेड़ कहाँ होगा? रास्तों को पता है। वो खुद तुम्हें ले जाएंगे वहां। पर पहुंच भी गई तो क्या? बिना खुद को खाली किए कोई आगे नहीं जा सकता। যদি করম মরণ সাধনা
तुमने क्या मांगा था? वो ढल रही थी मृत्यु के क्षितिज पर और आप बस डूबे रहते अपनी कविताओं में। वो जब जा चुकी थी संध्या की तरह तो छोड़ गई थी अंधेरा मेरी चेतना में गुस्से और दर्द का। फिर आंसुओं के साथ मैंने भी कुछ मांग लिया आपके लिए, मृत्यु। मुझसे नाराज तो नहीं हो आप? आपकी कविताएं मुझे भद्दी लगती, नफरत थी उनसे। वो मेरा वक्त चुरा के लिखी गई थी। वो थी तो तुम्हारे लिए ही। आपकी जेब से मैंने कई बार पैसे चुराए थे, इसीलिए तो रखी थी। आपकी वीणा मैंने जलाई। और कोई था ही नहीं घर में। वैसे मैंने भी तुम्हारे वो अजीब से कपड़े भिखारी को दे दिए थे। मैं सोचती थी सरोज मौसी के वहाँ भूल आई। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, पर तुम वो नहीं मांग सकती। ऊर्जा का बहाव, रूपांतर, यही नियम है। बहुत अकेलापन है वहाँ। मेरे पास सिर्फ आप ही तो थे और कुछ नहीं। और मेरा समय खत्म हो गया था। मैंने मांग लिया था पेड़ से। तुम्हारे मांगने से कुछ नहीं होगा। मुक्त करो खुद को मुझसे, अपने आप से। तुम्हें लौटना होगा। दीवारें राह देख रही होंगी तुम्हारी। अगर आपसे फिर मिलने को जी करे तो